ओम शांति। 21 मार्च 2023 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भगत से अभी वारिस अर्थात बच्चे बने हो। प्रश्न है, तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। बाबा समझाते, सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलवड बाबा आया है हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहे हैं। हमारे सतयुगी राज्य में सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होंगी, तत्व भी सतो प्रधान होंगे, आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल होंगे। इसी स्मृति से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप परम धाम में रहने वाला है। वे बाप खुद बच्चों को कहते हैं, अब तुम भगत नहीं हो, अभी तो तुम भगवान के बच्चे हो। भगत भगवान को ढूंढते रहते हैं। भगत को भगवान नहीं कह सकते। भगत अनेक हैं, भगवान एक है। अब भगत मनुष्य है तो ज़रूर भगवान को भी मनुष्य रूप में आना पड़े। गाया जाता है, भगवान घर बैठे आते हैं। किसके घर? मनुष्यों के घर। भगवान को ज़रूर मनुष्य रूप धारण करना पड़े। निराकार परम पिता परमात्मा एक है, भगत अनेक है। सभी मनुष्य इस समय भगत हैं, भगवान को याद करते हैं, समझते हैं कोई समय भगवान को आना ज़रूर है। वे है स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर एक ही होगा ना, अनेक तो नहीं हो सकते। भगवान आकर मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं। आधा कल्प तो मुझे याद करते हैं। ड्रामा अनुसार ज़रूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ। भगत भी मनुष्य हैं तो हमको मिलना भी मनुष्यों से ही है। ज़रूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े, कोई कचमच का नहीं। बाप कहते हैं, मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मेरा पार कोई पा ना सके, इसलिए मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं आया हुआ हूँ। तुम बच्चे जानते हो, बाप मनुष्य तन लेकर आते हैं। वे भी समझाते हैं कि मैं किस भगत के तन में प्रवेश करता हूँ। ये ब्रह्मा है सबसे बड़ा भगत, एक तो भगत नहीं है। जो भी पुराने भगत हैं उनका हिसाब बताते हैं। वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग आदि में थे, फिर वे भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्ति शुरू कर देते हैं, तो वे हुए सबसे पुराने भगत। उन्होंने ही पूरी भक्ति की है। वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त करने, फिर आकर सन्मुख मिलते हैं। तुम जानते हो हम भगत थे, सारी दुनिया भगत है। भगवान आया हुआ है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भगत बहुत दुखी हैं। भक्तों को ये पता नहीं है कि शांति और सुख कहाँ होता है। भगवान आकर समझाते हैं, मैं जब आता हूँ तो सौगात लेकर आता हूँ बच्चों के लिए। बेहद का बाप ज़रूर बेहद की सौगात लेकर आएंगे। अभी तुम समझते हो हम भगत नहीं हैं। भगवान ने आकर अपना ही वारिस बनाया है। भगत वारिस नहीं होते। वे ऐसा नहीं समझते कि हम बच्चे हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है। वे तो सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फिर भगवान कहाँ से आए? अब तुमको वर्षा ज़रूर चाहिए, इसलिए मुझे याद करते रहो। वर्षा भी फर्स्ट क्लास चाहिए, सेकंड थर्ड क्लास नहीं। सभी भगत भगवान को याद करते हैं
कि जाकर उनसे मिलें, परंतु जानते नहीं कि कैसे उनके पास जाएं। तो भगवान को आना पड़ता है, पढ़ाते भी हैं। तुम जानते हो भगवान आया हुआ है सबको भक्ति का फल देने अथवा सबको सुखी करने। भगवान को अभी ही आना होता है, वे है रूहानी पंडा। वास्तव में मनुष्यों का सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ हैं। उन जड़ चित्रों पास जाते हैं यात्रा करने, वे हो जाती है जिस्मानी यात्रा। दिलवाड़ा मंदिर में व जगत अम्बा के पास यात्रा करने जाते हैं, वे है भक्ति। भगवान आकर इन यात्रा के धक्कों से छुड़ा देते हैं। भगत भगवान को मिलते हैं तो भगवान भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाने लगा देते हैं। बाप कहते हैं जो भी सब धर्म वाले हैं सब मनुष्य मात्र को अभी ठिकाने लगाने आया हूँ। असुल ठिकाना है मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। सभी को अपने धाम व स्वर्ग धाम में ले जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा परम धाम से आया हुआ है। आत्मा ही चाहती है कि हम भगवान के पास जाएं। याद कौन करते हैं? आत्मा याद करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। बाप कहते हैं अब तुमको देही अभिमानी बनना है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है। बरोबर ड्रामा अनुसार बाबा आया हुआ है। बच्चों को रावण के दुख से छुड़ाकर अपने साथ ले जाएंगे। गाइड बनकर आए हैं। तुमको रूहानी तीर्थों पर जहाँ जाना है वहाँ से फिर लौटकर नहीं आना है। यहाँ तो है अल्पकाल के लिए जिस्मानी तीर्थ। ये जड़ तीर्थ बंद हो जाते हैं, फिर तुम सभी तीर्थों पर जाते हो। सच्चा तीर्थ एक है मुक्ति धाम, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। तो बाबा कहते हैं जिस्मानी यात्राएं तीर्थ आदि अर्थात भक्ति बंद हो जाएगी और हम सच्चे सच्चे तीर्थों पर चले जाएंगे, मुक्ति धाम में और सुख धाम में। उन सभी तीर्थों पर जाने लिए भी भगत जिस्मानी तीर्थ करते रहते हैं। बरोबर जिस्मानी तीर्थ जन्म जन्मांतर करने बाद फिर उनसे छूटकर हम रूहानी तीर्थों पर चले जाएंगे। फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे, आना जाना बंद हो जाएगा। फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ आना जाना होता रहेगा, स्वर्गवासी बन जाएंगे। तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। हम तैयारी करते हैं स्वर्ग में जाने की। दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धू हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं। अभी की भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे, अल्पकाल के सुख को ज़रा सा कहेंगे। जास्ती मिठाई और ज़रई अर्थात थोड़ी मिठाई में फ़र्क तो है ना। अभी तुम समझते हो हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं। वे आशा रखते हैं बहुत धनवान बने, संपत्ति तो ज़रूर चाहिए तब तो सुख होगा। संपत्ति के साथ फिर हेल्थ भी चाहिए। हेल्थ वेल्थ है तो बहुत सुख है। इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों मिल नहीं सकती। एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास ये नहीं हो सकती। वहाँ तो तुम सब 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी रहते हो। वहाँ तो अनादि आदि हर चीज़ की बहुत सस्ताई होगी। पैसे की तो दरकार ही नहीं होगी। पैसे बदले अशरफियाँ देते होंगे और चीज़ फर्स्ट क्लास होगी। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं तो उनसे माल भी बहुत अच्छे बनते होंगे। खाने आदि में कितनी मज़ा होगी। अभी तुम्हारे दिल में ढोल बाजा बजना चाहिए। मोस्ट बिलव्ड बाप आए हुए हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट बिलव्ड बाप हूँ। 63 जन्म तुमने याद किया है, ज़रूर बिलव्ड है तब तो याद करते हैं ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। बाबा हमको शाहों का शाह, स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक बनाते हैं। देवी देवताएं विश्व के मालिक हैं ना, परंतु उन पर भी झूठे कलंक छोटेपन से ही लगा दिए हैं।
कितनी झूठी बातें लगा दी हैं। माया बिल्कुल ही 100% नॉनसेंस बुद्धि बना देती है। ये भी ड्रामा का खेल है। तो अब मोस्ट बिलवड बाप कहते हैं, मुझे पूरा याद करो तो तुम्हारे पूरे विक्रम विनाश हो। गुलगुल बनो। आत्मा गुलगुल होगी तो शरीर भी ऐसा अच्छा मिलेगा। तमेव माता च पिता तमेव। ये किसकी महिमा है? कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है तो क्या उनको कहेंगे माता पिता? मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है? भव का कितना दिखाते हैं। इसको कहा जाता है माया का पंप। रावण के राज्य में मनुष्यों को नशा कितना है, जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारे में भी जो अच्छे ज्ञान की धारणा करने वाले हैं उन्हों को नशा चढ़ता है। ज्ञान की धारणा नहीं तो सूरत भल मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर की है। तुम बच्चे अब समझते हो। हम श्रीमत पर चल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ दैवी गुणधारी बनाते हैं। अर्थात हम भारत को श्रेष्ठ दैवी राजस्थान बनाते हैं। उनको ये नशा होगा, वही ऐसे बोलेंगे। कहाँ की भी भाषण करो तो बोलो हम श्री अर्थात श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। भगवान है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। हम उनकी मत पर चल रहे हैं। यादव और कौरव दोनों हैं रावण की मत पर और हम पांडव हैं भगवान की श्री मत पर। जीत भी हमारी है। श्री कृष्ण कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते हैं, भगवान बाप ही स्थापना करते हैं। हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं और कोई भी ऐसे नहीं कह सकेगा कि हम ईश्वरीय मत पर हैं। हाँ, कहेंगे ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं इस तन में आकर मत देता हूँ, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। तो पहले पहले निराकार की महिमा करनी चाहिए। वे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। उनकी मत पर हम चलते हैं। वे हमारा बाप है, परम धाम में रहने वाला है, स्वर्ग का रचयिता है। तो जानता होगा वही महिमा करेगा। सारे सृष्टि को पावन बनाने वाला तो एक ही होना चाहिए, अनेक थोड़ी होने चाहिए। तो सिवाय हमारे बाकी सब है रावण की मत पर। हम श्री मत से भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये अनेक धर्म सभी विनाश होने हैं। हम जो बीके हैं, हम सभी ने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हो तुम भी, परंतु हम प्रैक्टिकल में अब हैं। फिर भक्ति मार्ग में गाया जाएगा, परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। वे समझते हैं शायद फट से देवता बन गए, परंतु नहीं। ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचे, फिर वर्णों में ले आना चाहिए। कहानियाँ सुनाने व ड्रामा आदि से कोई फ़ायदा नहीं। एकदम बाप की शिक्षा बतानी चाहिए। बाप हमको क्या कहते हैं? हे मीठे बच्चे, हे आत्माएं, सारी सभा में कहना चाहिए हम श्रीमत पर चल रहे हैं देवता बनने के लिए। वे हमको राजयोग सिखाते हैं। गीता का भगवान भी वे निराकार ही है। साकार में आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ये ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ निकलते हैं। हम बीके हैं। परम पिता परमात्मा ने हमको ब्रह्मा मुख से रचा है। हम शिव बाबा के पुत्र हैं। बीके का परिचय देना चाहिए। तुम भी सब आत्माएं शिव के पुत्र, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। अभी फिर से ये नई रचना हो रही है, ऐसे समझाना चाहिए। जो समझे बरोबर, हम भी शिव के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं। हम उनके बने हैं, इसलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। कल्प पहले ये ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने थे। अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ऐसे ऐसे अच्छी रीति चक्र का राज बुद्धि में बिठाना चाहिए।
पहले तो बाप का पूरा परिचय देना चाहिए। बाप ने हमको सुनाया है, हम फिर तुमको सुनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, चक्रवर्ती राजा कैसे बनना होता है, ये नॉलेज है। इसमें कोई हथियार पवार आदि नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो ज़रूर मनुष्य ही जानेंगे। मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये ज़रूर जानना चाहिए। हम बाप से सुनते हैं तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, उनसे बेहद का सुख मिलता है तो क्यों नहीं बेहद के बाप को याद करना चाहिए। लौकिक बाप के वर्षे से राज़ी नहीं होते। हम बेहद के बाप से 21 जन्म सुख पाते हैं, बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम कहते हो शास्त्र आदि अनादि हैं, परंतु ये सब होते हुए भी अब तो कलयुग आकर हुआ है। दुनिया पतित बनती जाती है, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी बाप खुद आए हैं, हम उनके पोतरे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। वास्तव में तो वे तुम्हारा भी बाप है। ऐसे ऐसे अच्छी तरह से समझाओ तो वे भी पानी हो जाए, अर्थात पिघल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, रूहानी यात्रा पर तत्पर रह। याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल अर्थात फूल समान बनाना है, विक्रम विनाश करने हैं। सेकंड पॉइंट, हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त है। इस स्मृति में रहना है। आज का वरदान है, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सन्मुख और समीप भव। सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सन्मुख और समीप भव। जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य की सकाश से घिरा हुआ रहता है, उसका मुख सूर्य की तरफ होता है, पंखुड़ियाँ सूर्य की किरणों के समान सर्कल में होती हैं। ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सन्मुख रहते हैं, कभी दूर नहीं होते, वे सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते और दूसरों को भी चमकाते हैं। स्लोगन है, सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्म मदद मिलती रहेगी। सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्म मदद मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।